फीलिंग्स। एक्टिंग में फीलिंग्स का सबसे बड़ा खेल है। सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो है फीलिंग्स। अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं तो आपका जो डायलॉग होगा वो भी फील के साथ निकलेगा। आपने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा होगा जो रंगमंच पर होंगे या फिर कहीं किसी सीरियल या किसी फिल्म में नज़र आते हैं। उनका जो फील होता है ना, वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर के लिए होता है। यानी कि उसका जो दिमाग होता है वो उस वक्त वहीं मौजूद होता है, उस कैरेक्टर के लिए होता है। वो एग्जैक्टली कौन है उसको ये बिल्कुल एहसास नहीं होता। दरअसल ये सब चीज़ें आती कैसे हैं और किस तरह से होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारी मेंटल स्टेटस है, जो हम सोचते हैं या फिर जिस तरह की हम अपने विचारधारा रखते हैं, वो सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके घर में बहुत तमाम तरह की परेशानियां हैं, आप तमाम तरह के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं तो आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप एक एक्टर हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं किसी की परेशानियों को सॉल्व कर सकता हूँ। करनी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जब आप एज एन एक्टर किसी की बात कर रहे हो या फिर आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आपको जो फीलिंग्स कहाँ से निकल के आती हैं वो रियल लाइफ से आती हैं। और जब हम किसी की परेशानियों को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि हम अपने ऊपर काम ना कर सकें। आप सारे काम कीजिए, सब तरह के काम कीजिए, आप किसी की मदद कीजिए, देखिए फिर उसका स्वभाव किस तरह का है, उसका बोलने का बिहेव किस तरह का होगा, राइट। एक बार किसी की मदद कीजिए, उसके बाद जो उसके हल्के से जो ख्वाहिशें थी, जो उनकी आंखों से नज़र आएंगे आपको, वो फील है। जो उनके बोलने से यानी कि शब्द नहीं निकल पाएंगे, वो फील है, वो है एहसास। वो एहसास अगर आपके अंदर आ गया, यकीनन आप एक्टर बन जाएंगे। और फिर आपको किसी भी तरह का डायलॉग अगर दिया जाएगा तो आप सीधे उसी फील को पकड़ने की कोशिश करेंगे और बाकी कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। यकीनन आपको अपने आप को ये समझना है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ क्लियर है, और जो मेरा फीलिंग्स है वो इतनी हाई है कि मैं जैसे इमोशनल होना है तो एकदम इमोशनल हो जाता हूँ, हंसना है तो बहुत अच्छे से हंस जाता हूँ, रोना है तो मैं खुल के रोता हूँ, उस एहसास के साथ रोता हूँ। अब रोने के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपने कोई मान लीजिए कोई भिखारी का कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें रोने का जो फील होगा वो एक अलग तरह का होगा। अब आप एक शराबी हैं, शराब किसी पीते वक्त आप इमोशनल हो गए तो उस वक्त किस तरह का जो किरदार होगा आपका रोने का वो कैसा होगा, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ क्या उस कैरेक्टर में फीलिंग्स नज़र आ रही है, क्या आपके बोलते वक्त आपके खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी कि आपके जब तक गूज बम्स स्टार्टअप ना करें ना, जब तक ये समझ लीजिए तब तक आपके अंदर फीलिंग घुसी नहीं है। मैं जब भी अक्सर डायलॉग बोलता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं किसी भी डायलॉग के प्रति, किसी भी कैरेक्टर के प्रति, वो साफ और बिल्कुल सही निकलनी चाहिए, एग्जैक्ट घुसनी चाहिए उस पॉइंट पर। और जब तक वो एग्जैक्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ निकल कर नहीं आएगी। और चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, वो आपके अंदर यही देखना चाहते हैं। जनता भी आपके अंदर यही देखना चाहती है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फीलिंग्स का इतना बड़ा खेल है, मैं बता नहीं सकता। आपके अंदर भाव होने चाहिए, आप उन भावों से प्रेरित होने चाहिए, आप उन भावों को समझना आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि यस, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर रक्त संचार इतना तेज हो गया कि मैं उस कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ सकता हूँ। ये जब चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी ना तो आपका जो फीलिंग्स है वो बढ़ते चली जाएगी। और जब आप कोई डायलॉग बोलेंगे और अब के डायलॉग और फिर बाद का जो फीलिंग वाले डायलॉग्स हैं उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तभी तो कहा जाता है कि वो एक एक्टर कितने सालों से लगा हुआ था, अब उसको काम मिलना शुरू हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स को शायद हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे हों, या समझ पा रहे होंगे तो वो फिर सिर्फ कर देते थे, लेकिन वो एग्जैक्ट जो दिल से कनेक्शन दिल में पहुंचता है वो नहीं हो पाता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक परेशानी होगी।
मान लीजिए कि कोई इंसान गरीब है, अपने बारे में बता रहा है और खुल के बताया ऐसे करके मैं गरीब हूँ और मैं गरीब था और मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ और कम पैसे कमाते कमाते मेरी ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ गई कि पूछो मत साहब। अब मान लीजिए आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फीलिंग के साथ बोलेंगे तो कैसा आएगा फील? पहले आप थोड़ा सा नर्वस होंगे, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे। जब बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक एहसास आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या थे। अब देखिए मेरे अंदर गुप्त समझाते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फील में घुस रहा हूँ। मैं गरीब हूँ साहब, पर मैं गरीब पैदा नहीं हुआ था साहब, मुझे इन समाज के लोगों ने गरीब किया। मैं जब भी काम मांगने जाता था मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे ये लोग, कहते थे चल मेरे साथ कमरे में चल। वो बहुत बहुत सारी बातें करते थे साहब। मैं क्यों जाऊं किसी के साथ सर? छोटा था तो एक दो बार गया था मैं किसी के साथ, उसने बहुत गंदी हरकत करी मेरे साथ। लेकिन मैं अब दोबारा ये सब करना नहीं चाहूंगा। अगर मैं दोबारा करूंगा तो मैं अपनी नजर तो देखा आपने कि किस तरह से आप एक जब फील में आते हैं, सॉरी यार थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गया, कि आप जब किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो आपको ये फीलिंग्स रखनी चाहिए कि आपके अंदर का जो फील है, जो एहसास है, वो वाकई में उसको टच करना चाहिए। और जब तक वो चीज़ टच नहीं होगी ना तब तक आप फील नहीं ले पाएंगे और वो आपका जो डायलॉग है वो फीका नज़र आएगा और आपका जो एक्टिंग है वो भी फीकी नज़र आएगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस इमोशनल डायलॉग के साथ मैं यही ख़त्म करता हूँ। फीलिंग्स इज़ जस्ट एन एम्प्टी स्पेस। फीलिंग्स आखिरकार है क्या? हमारे अंदर का एक ऐसा उजाला जो हम हर रोज़ सुनते हैं। फीलिंग्स हमारे अंदर है, लेकिन लोगों के देखने के नज़रिए के तरीके से हम अपने फीलिंग्स को, जज्बातों को बयां करने में सक्षम नहीं हो पाते। और जो लोग अपने फीलिंग्स को बाहर निकाल पाते हैं वो लोग दरअसल एक्टर बन जाते हैं। हमें इन्हीं बातों को समझना होगा। फीलिंग्स का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार को समझना होगा। जय हिंद।